हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग में से कई लोग बहुत दिन से जो है सरल की पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे। ठीक है, सरल पीडीएफ मांग रहे थे, तो मैं भी सोच रहा था कि दे ही दूं। तो ये आज जो मैं सरल का पीडीएफ बना चुका हूं, और एक ही ईयर का बनाया है, सिर्फ 2019 का। और ये किसका है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो जो सिविल वाले हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका पीडीएफ मैं बनाया हूँ। 1 साल का बनाया हूँ, बाकी भी बनाकर देता रहूँगा धीरे धीरे। मतलब जल्द ही दे दूँगा, बहुत ही जल्द। तो ये भी सिर्फ 2019 का बनाया हूँ। सरल 2019 सिविल कंस्ट्रक्शन मटेरियल पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पीवाईक्यू में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो नहीं जानते उनके लिए भाई, जब जानते हैं वो तो हैं ही स्मार्ट। तो ये है। अब आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पीडीएफ तो दे ही दूंगा, लेकिन पढ़ना कैसे है ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से अगर आप पीडीएफ नहीं पढ़कर बल्कि ये सरल पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास किताब नहीं है, विद्या विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो सरल लीजिए, सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता, मात्र 40-45 रुपये का। इतना सस्ता मिलता है। अब आप 40-45 रुपये अभी खर्चा नहीं कर सकते, फिर क्या मतलब है यार? इतना तो करना ही पड़ेगा ना। इंजीनियरिंग कर रहे हो, कम से कम ये तो कर लो यार। अ, किताब नहीं लिए, वो नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, ये ले लो यार, सस्ता है। अब पीडीएफ पढ़ना मतलब, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क लेना है। पीडीएफ वीडीएफ ना पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया है। किताब पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है हमारे हिसाब से। पीडीएफ पढ़ना मतलब मोबाइल चलाना, या फिर लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो वो भी भाई, कुछ लोग हैवी ड्राइवर होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। ठीक है, वो तो आपकी अपनी कैपेसिटी है, जैसा भी आप कर सकें। तो आपका पढ़ना कैसे है ये बता देते हैं। देखिए भैया, खोलिए, यही जैसे खोल लिए, ये खुला। हाँ, पहला क्वेश्चन देख लिया आप। भवन निर्माण कार्य हेतु इमारती एवं इमारती पत्थर की उपयोगिता का संक्षेप में उल्लेख करें। ठीक है, इसको पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया क्वेश्चन क्या है, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। खंडकी, तोड़ा, कोनिया, रूबल, सबको पढ़ते चले गए। मतलब पढ़ लिए। आप आपके मन में होती है कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ, बस इसकी चिंता ना करिए। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ, बस पढ़ते जाइए। एक क्वेश्चन पढ़ लिए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए, दूसरा पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे करके पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। 12 पेज का एक मतलब है। अब पढ़ के आप ख़त्म कर लेते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। बहुत ज़्यादा हमें लगता है 1-1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा बहुत ज़्यादा अगर डीपली बढ़िया से समझ समझ के पढ़ते हुए चलते हैं तो इतने में आप पढ़ हो जाएंगे एक बार। फिर चलिए, एक बार पढ़ोगे, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा भाई। इतना याद हो जाएगा कि आप परीक्षा में बहुत कुछ लिख सकते हैं। मतलब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखेंगे, इतना याद आपको याद रहेगा। अब अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखेंगे तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 3 नंबर देगा ही देगा। मतलब आप पास बढ़िया से हो जाएंगे। सरल इतना बढ़िया है कि आपको आराम से 30 नंबर दिलाने की कैपेसिटी रखती है, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो ये है, आप इस प्रकार से पढ़िए। हम यही बार बार कहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बार बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आएगा यार, कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा नहीं नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यार हमें खंडकी, साला खंडकी होता क्या, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे आपके मन में सवाल उठेगा फिर। मतलब ये तो मान लीजिए सरल है, कुछ है नहीं कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ, बस ऐसे पढ़ते चले जाओ, कुछ ना कुछ याद हो ही जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जैसे न्यूमेरिकल टाइप, जहाँ है वहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। इतना तो आएगा कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पेपर में लिख सको, इतना आएगा। तो आपको पढ़ना है चाहे जैसे। और मैं यूँ कहूँगा, फिर से कह रहा हूँ भाई, मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ, मजबूरी है मेरी, लेकिन पीडीएफ सही बात नहीं है। कंपनी भी भाई, मतलब कंपनी कह रहे हैं, पब्लिशर्स है जो किताब छापती है, वो भी कुछ कमाना चाहती है, इतना सस्ता में दे रही है। फिर यार लो यार, खरीदो, पढ़ो, पीडीएफ ना पढ़ो। ठीक है, खरीद लो, और कलम लेकर या फिर पेंसिल लेकर, जैसा भी आप पढ़ना चाहें, कलम लेके चाहे पूरा गोद डालिए, चाहे पेंसिल से बोलिए, पढ़िए। एक सेट पढ़ेंगे, दूसरा सेट पढ़ेंगे, दोनों सेट में कुछ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के, इंपॉर्टेंट क्या है। पहला सेट पढ़ेंगे ना, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, दूसरे सेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए दूसरे सेट में भी इससे रिलेटेड एक, ये क्या हो रहा है भाई, कलर क्यों नहीं चल रहा है? हाँ चलिए, ठीक है, मान लीजिए पहले सेट में आपने पढ़ा, एक क्वेश्चन मान लीजिए पहले सेट में आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन दूसरे सेट में भी दिख सकता है, या इससे मिलता जुलता, थोड़ा बहुत मिलता जुलता दूसरे सेट में दिखेगा, या दूसरा में नहीं दिखेगा, मान लीजिए तीसरे में दिखेगा। मतलब जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, हर सेट में मिल रहे हैं, उस टॉपिक, एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उस टॉपिक से को बढ़िया से पढ़िए, उस टॉपिक को बढ़िया समझिए। और इतना बढ़िया समझिए कि मतलब समझिए कि रट्टा मार लीजिए, अगर आप कर सकते हैं। अभी अभी भी
समय है, अभी आप 25 तारीख है, अभी भी 10-12 दिन का समय है, 12 दिन का, ठीक है। तो बढ़िया से मतलब उसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो आप जो है शुरुआत में बढ़िया से लिख देंगे उसको, तो 4 नंबर तो दे ही देगा भाई। 5 नंबर की गारंटी नहीं ले सकता मैं, 4 नंबर तो दे ही देगा। अच्छा खासा नंबर उन सब में स्कोर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उन्हें बढ़िया से पढ़िए भाई, उन्हें तो आपको बढ़िया से याद करना है। जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ऐसे आ जा रहा है, उसको आपको बस देखना है, ठीक है। बाकी पेपर का मॉडल खास होता है भाई, बहुत बढ़िया होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर मॉडल होता है इसमें। आप जैसे देखेंगे पहला मतलब इसमें तो मैंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेपर दिया नहीं है, लेटरल एंट्री का हूँ। तो लेटरल एंट्री वालों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल पेपर देने नहीं, तो ऐसा सिस्टम रहता है। जैसे ये है, मान लीजिए प्रश्न 1 आ गया, ये प्रश्न 1 है, तो प्रश्न 1 में अब इसमें भी देख लेता हूँ बाद में। अभी मैंने देखा नहीं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेपर किस प्रकार से आ रहा है, मॉडल क्या है। तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग में यही है कि एक क्वेश्चन, जैसे प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 के 3 खंड होंगे, ठीक है। प्रश्न 1 के 3 खंड होंगे और तीनों में से मात्र 2 खंड करने रहेंगे। चलिए ठीक है, ये भी मतलब 2 क्वेश्चन है रहेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे एक खंड में। जैसे एक क्वेश्चन ये आ वाला है, ऐसे आ बा सा मान ली 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तीनों में से 2 करना रहेगा, और 2 क्वेश्चन करेंगे तो 10 नंबर का रहता है। ऐसा सिस्टम रहता है पॉलिटेक्निक में, लगभग मैक्सिमम में। कुछ में थोड़ा चेंज होता है, इसमें भी शायद हो, ठीक है। 50 नंबर का होता है ना, तो 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मतलब रहते टोटल 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको करना कितना रहता है, आपको करना रहता है 10 क्वेश्चन। अब सोचिए मतलब 3 में से मतलब ऐसा पूरा 3 में से एक क्वेश्चन जरूर होगा जो आपको बढ़िया से याद हो। ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जो आपको बढ़िया से याद हो, 3 में से एक क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत बहुत उसके बारे में लिख सकते हो, कुछ ना कुछ जानते हो उसके बारे में, घसीट सकते हो उसको, कुल मिला जुला के है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आपको आ रहे हों। अब ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि शायद दोनों क्वेश्चन मतलब तीनों क्वेश्चन भी आ रहे हों। ऐसी स्थिति बन सकती है कि तीनों क्वेश्चन में से किसी के बारे में बढ़िया से ना याद हो, मतलब लपेट सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे सरल को, तो आप लपेट तो हर क्वेश्चन सकते हैं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ऐसा है। तो आपको करना क्या है, सब क्वेश्चन भाई जितने प्रीवियस ईयर के 10 साल के जितने क्वेश्चन हैं, आपको बढ़िया से वो पढ़ लेना है। याद तो हो ही जाएगा पढ़ोगे तो, पहले पढ़ना पड़ेगा याद करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना याद हो जाता है, ठीक है। एक बार पढ़ ली तो कोई चीज़ याद नहीं हो जाती, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप किताब और सरल और विद्या ये सब ना पढ़िए, एक पढ़िए। आपको ये पढ़ना है तो ये पढ़िए, आपको किताब पढ़ना है तो किताब पढ़िए। अगर हाँ, यहाँ से देख सकते हैं कौन क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किताब में भी लिखा रहता है कौन क्वेश्चन आ रहा है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सार्थक में लिखा रहता है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, चाहे तो एनालिसिस कर सकते हैं कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे किताब से पढ़िए। हमें देखा यार, किताब की भाषा भी इसमें उतार के रख दी गई है सरल में भी, ठीक है। किताब एकदम डिट्टो छाप के रख दिया गया है इधर। तो यही आपको करना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मैं अभी अभी अपलोड कर दूँगा तुरंत, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा लिंक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आप लोग, लिंक को खोलेंगे, आप चैनल पे चले जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से कर डाउनलोड कर लेंगे। या फिर टेलीग्राम पे आप लोग पॉलिटेक्निक विद प्रियेश, पॉलिटेक्निक विद प्रियेश ऐसे सर्च करेंगे, पॉलिटेक्निक, ठीक है। पॉलिटेक्निक इसे लिख दीजिएगा, विद WITH विद प्रियेश, प्रियेश यूट्यूब चैनल का नाम देख सकते हैं, PRIYESH, ठीक है। पॉलिटेक्निक विद प्रियेश ये सर्च करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं और कहीं ना दूँ, नहीं दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल में आपको जाना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और भी आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता दीजिए, हम आपका सल्यूशन दे देंगे। हाँ, पीडीएफ देखिए भाई, सब मैकेनिकल का भी शायद मिल जाए किसी ना किसी का, बाकी सबका नहीं मिल पाएगा। आप लोग फिर भी उम, मतलब कह दीजिए आपको जिसका चाहिए होगा, जिसको जो कुछ भी आपको ज़रूरत होगी, जिसकी भी ज़रूरत होगी आपको, वो बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही सब इतना था वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मेहनत किया है तो थोड़ा शेयर और भी कर दीजिएगा, कम से कम अपने जो कॉलेज के दोस्तों हैं, 2-4 दोस्तों के पास और शेयर कर दीजिए, वही बहुत है, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।